वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएससी बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 6B सेलिना पब्लिकेशन। ये यूनिट बेस्ड है ज्योमेट्रिकल फिगर पे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, एक्सेट्रा। वहां से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। अभी इसमें हमारे लिए टिप्स क्या है, वो ये है कि हम लोग एरिया याद रखें, पेरीमीटर याद रखें, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम याद रखें। बस अगर आपको ये सब याद है तो आसानी से ये यूनिट बन जाएगा। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 4x सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर एक 90 डिग्री बन रही है। 90 डिग्री बनाने के लिए हमें दो साइड तो चाहिए होती है ना, एक ये साइड एक ये साइड। अब इनका कहना है कि ये जो दो साइड है उसमें से एक की लेंथ है आपको 4x और दूसरी की लेंथ है 2x माइनस 1। ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। और 90 डिग्री के अपोजिट वाला पार्ट हो गया हाइपोटेनियस। इसके अलावा ये दिया गया है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आपके पास एरिया इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही हमारा क्लू है। जैसे आपसे एरिया, पेरीमीटर या ऐसी चीजें पूछी जाती है तो आपको फॉर्मूला के साथ लिखना और देखना है कि क्या क्या अननोन टर्म है। जैसे कि एरिया मतलब क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट दी है 4x, बेस दिया है 2x माइनस 1, एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर। कितने अननोन टर्म है यहां पे, सिर्फ एक, तो मतलब बनेगा ना ये। चलिए वैल्यू पुट किया, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, बचा 2। ये 2 से अगर मैं 30 कैंसिल करूं बचेगा 15, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यूनिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में लिखेंगे। और इधर बचा x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x। ये सभी को एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अभी ये पहला का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट का है 15, हो गया 30। 30 किस किस के टेबल में आता है, डिफरेंस होना चाहिए सिर्फ 1। 5 6 जा 30, हो गया काम। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन लेने के बाद x माइनस 3, 5 कॉमन लेने के बाद x बचा, माइनस 3 बचा इक्वल्स टू 0। ये और ये सेम है, सही बना रहे हैं। तो हो गया x माइनस 3, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस 5/2 और प्लस 3, जिसमें माइनस 5/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है हमारी कभी माइनस में होती नहीं। तो आंसर होगा हमारा 3। किसकी वैल्यू है, किसी साइड की वैल्यू है क्या? नहीं, सिर्फ x की वैल्यू है। अभी हमें सारा साइड निकालना है। 4x क्या होगा, 4 इंटू 3 12, 2x माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5। अभी भी हमारे पास ये हाइपोटेनियस निकालना बचा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लिखा, वैल्यू यहां पुट की, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 25। ये स्क्वायर इधर जाके शिफ्ट होके रूट बन जाएगा, रूट अंडर 169 दैट इज प्लस माइनस 30। प्लस तो लेंगे, माइनस लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस कंसीडर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ माइनस में होता ही नहीं। चलिए नंबर 2, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस हमारा 26 सेंटीमीटर है एंड द सम ऑफ अदर टू साइड इज 34 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं ना तो आंसर आता है 34। एक बात बताओ, अगर मैं ये x मान लूं सपोज, तो ये क्या होगा, 34 माइनस x होगा ना। ऐसे कई क्वेश्चन हमने पहले भी बनाए। तो चलिए गिवन में लिखा हाइपोटेनियस इक्वल टू 26 सेंटीमीटर और l मतलब ये l नहीं बोलूंगा, इसे h बोलता हूं, ठीक है। h इंटू बी इक्वल्स टू 34। सपोज h इक्वल टू x देन b इक्वल टू 34 माइनस x बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे एरिया जैसी कोई चीजें तो नहीं दी गई है, तो अब बचता क्या हमारे पास, अगर तीनों साइड दिया गया हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज में आएगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट हमारी x है, बेस हमारा 34 माइनस x है। इसका स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज, ये वैल्यू आपकी हमारी आती है। अब इस सबको एक तरफ कर लीजिए, तो रिड्यूस्ड वैल्यू जो आती है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 480 इक्वल्स टू 0। इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन चीजें निकाल के हटानी होती है जिससे बनाना आसान होता है। x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इक्वल्स टू 0।
पहले का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का है 240, मिलके बनाता है 240। याद है 240 किसके टेबल में आता है? सबसे पहले तो 24 इंटू 10 आता है, राइट। तो 24 और 10 का कॉम्बिनेशन क्या 34 देता है? यकीनन देता है। ये हो जाएगा अगर एडिशन तो बन जाएगा 34। तो वही चीज हमने ली है, एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 10x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 24। इसमें से माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 24। ये वाला पार्ट कॉमन यहां लिखा, बाकी बचा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू 24 एंड 10। दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी क्या? यस, लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दो वैल्यू आया है। तो मान लिया अगर हमने l की वैल्यू, ये x था क्या? l था ना। अगर l की वैल्यू 24 है तो b क्या होगा? 34 माइनस 24, 34 माइनस x, 34 माइनस 24 इक्वल टू 10। और अगर l की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू क्या होगी? 34 माइनस 10 दैट इज 24। ये इतना तो हो गया, बाकी हाइपोटेन्यूज हमने निकाली पहले ही से दिया हुआ। ओके, नंबर 3, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर x माइनस 1, 3x, 3x प्लस 1। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें से आपको 3 साइड बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये आपको खुद पता करना है। आफ्टर दैट फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है ना, इसकी वैल्यू पता करनी है। दूसरा द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तीनों साइड पता करने हैं। एंड थर्ड इसका एरिया पता करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस यहां पर एक ही ट्रिक है कि आपको इस तीनों में से पता करना है कि हाइपोटेनियस कौन सा है, तभी जाके आप पाइथागोरस थ्योरम में सही नंबर्स को आप प्लेस कर सकेंगे। हाइपोटेनियस किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, तो आपको इसमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है। यहाँ पे वेरिएबल्स है इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि x माइनस 1, ये नंबर इस नंबर से छोटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर x में एक नंबर कम हो रहा है और यहां पर x में 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा होगा। अब इस दोनों को कंपेयर करिए, 3x से बड़ा होगा 3x प्लस 1, यानी सबसे बड़ा नंबर यहां पे S3 होगा, दैट इज 3x प्लस 1, दैट इज हाइपोटेनियस। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइट और बेस कोई भी हो सकता है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस में है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद होता है 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर यहां पे कैंसिल, प्लस 1 से यहां पे प्लस 1 कैंसिल। मुझे बहुत ही आराम से ये सब कैंसिल करना आता है, लेकिन अगर आप लोग को प्रॉब्लम है LHS से RHS कैंसिल करने में तो प्लीज सबको एक जगह ले आइए एंड देन कैंसिल करिए। ओके, अभी क्या बचा हमारे पास 6x, 2x माइनस 2x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस 2x हो जाएगा, दैट इज 8x। और बचा क्या x स्क्वायर, तो इधर जाके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। x कॉमन लेने के बाद माइनस x बचा प्लस 8 बचा। दो कंडीशन आएगा यहाँ पे, पहला आएगा x इक्वल टू 0। क्या करते थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक टर्म को इधर भेज देते थे, बाकी बचा x, तो x इक्वल टू 0 हो गया। फिर x को अगर इधर भेज दिया तो बाकी क्या बचा, माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0, देन माइनस x इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आई 8, तो वैल्यू निकल गई x की। ये हो गया पहला। आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ये सारे साइड में x की वैल्यू पुट करिए। x माइनस 1 8 था, 8 माइनस 1 7, 3 इंटू 8 24, 24 प्लस 1 25। अब निकालना है हमें एरिया। एरिया मतलब होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट कोई भी हो सकती है और बेस कोई भी हो सकता है। ओके, हाफ इंटू 7 इंटू 24 हाइपोटेनियस ने लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में हाइपोटेनियस नहीं आता एरिया में। ये कट के हो जाएगा 12 इंटू 7 84। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नंबर 4, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है और मैंने हाइपोटेनियस को x मान लिया, ये 1 सेंटीमीटर से एक्सीड करती है, ज्यादा है एक साइड से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 50 है,
अब ये क्या हो रही है, एक नंबर से एक्सीड हो रही है बगल वाले से, यानी बगल वाला क्या होगा 14 होगा, तभी वो एक नंबर से एक्सीड करेगी। तो अगर मैं इसे x मानू तो 14 क्या होगा x माइनस 1, ऐसे आप समझ सकते हैं इजीली। आफ्टर दैट एंड अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर, अदर साइड से वो 18 सेंटीमीटर से एक्सीड करती है, तो सेम सिनेरियो में हो जाएगा x माइनस 18। तो सपोज कर लिया हमने हाइपोटेनियस x सेंटीमीटर, s1 इक्वल टू x माइनस 1, s2 इक्वल टू x माइनस 18। जानबूझ के मैंने s1 s2 लिखा है, आप चाहे तो हाइट एंड बेस भी लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि और कोई फॉर्मूला तो हमें यूज में आएगा नहीं, एरिया यहां पर है नहीं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 18 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 इंटू 18 दैट इज 36 इंटू x माइनस 36x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगेन मुझे ये करना आसान लगता है इसलिए मैं कट कर रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है साइंस में तो यहां पर आप कट नहीं करें, सभी को आप एक तरफ ले आए एंड देन सॉल्व करें। 1 और 324 बिकम 325 एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 36x दैट इज माइनस 38x। एक जनरल फॉर्म में लाने के लिए सारे टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, जीरो को उधर शिफ्ट और ये नंबर को इधर शिफ्ट। अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे कि जब हम इधर ले आते हैं सारा सब कुछ हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्यों नहीं चेंज होता। जैसे हमने सब इधर कर दिया, साइन चेंज नहीं किया हमने, यानी इसको इधर कर दिया, साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, अब कोएफिशिएंट हो गया 1, ये हो गया 325, बीच में बचा 38। 325 किसके टेबल में आता है, हमने 25 तक टेबल याद किया है, 325 तो किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन 325 नंबर देख के ऐसा लगता है कि ये 25 के टेबल में तो पक्का पक्का आएगा। आप 25 का टेबल अगर देखेंगे तो ये 13 जाता है, तो 25 एंड 13 मिलके 38 बनाता है, तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 13x प्लस 325, इसमें से कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x माइनस 25, इसमें से लेंगे 13 कॉमन तो माइनस 13 x माइनस 25, x माइनस 13 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 एंड 13। केस 1 केस 2, केस 1 में x की वैल्यू 25 ली तो s1 की वैल्यू क्या होगी x माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 दैट इज 24, x माइनस 18 25 माइनस 18 दैट इज 7। केस 2 में आते हैं, x इक्वल टू आ गया 13, s1 की वैल्यू होगी x माइनस 1 दैट मीन्स 13 माइनस 1 इक्वल्स टू 12, s2 की वैल्यू होगी x माइनस 18, 13 माइनस 18 की वैल्यू होती है माइनस 5। अब आपको पता है कि जो लेंथ है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये जो पूरा कंडीशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि साइन जो है आपका निगेटिव में आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में मैं यूनिट देना भूल गया था, तो आप लोग वहां पे ध्यान से यूनिट जरूर दें, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं देंगे तो नंबर कट होने के चांस बढ़ जाते हैं फाइनल एग्जाम में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। ओके, अब हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। चलिए एक रेक्टेंगल बना लीजिए, डायगोनल भी एक बना लिया। ये दोनों में शॉर्टर साइड कौन सा है, ये वाला देखने में शॉर्टर लग रहा है, तो चलो ये शॉर्टर हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा डायगोनल। आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन है डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। ऐसे किसी भी इक्वेशन में अगर x एज्यूम करना है तो किसे करेंगे, तो जो छोटा पार्ट होता है उसे x लेते हैं। तो शॉर्टर साइड यहाँ पे पहले ही से है, इसे x मान लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, डायगोनल 60 मोर है, इसका मतलब अगर ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 60। आफ्टर दैट and the larger side is 30 मीटर more than its shorter side, इससे 30 मीटर ज्यादा है तो हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। चलो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। रेक्टेंगल में ये वाला एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, तो ये एक ट्रायंगल भी है, ये आप देख सकते हैं, और ये 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। आगे इनका क्या पूछना है, फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये आपको पता करना है और ये पता करना है, डायगोनल नहीं पता करना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का साइड नहीं होता, साइड तो यही दोनों होते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल का कोई रूल यूज करे क्या, मुझे नहीं लगता।
यहां पर हम लोग डायरेक्ट ट्राइंगल के रूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही मैंने लिख दिया यहाँ पे, x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 30 का 900 और प्लस 2ab 60x। कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सारे टर्म को इधर ले आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 3600 ऐसे ही एज इट इज, 900 इधर से आके माइनस 900 हो जाएगा, 120 एज इट इज और प्लस 60 इधर आके माइनस 60 हो जाएगा। 120 माइनस 60 दैट इज 60, 3600 माइनस 900 दैट इज 2700 इक्वल्स टू 0। ये पहला टर्म माइनस अजीब सा लग रहा है तो सारे टर्म में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 60x, ये हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे सॉल्व करना है। पहला का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का हो गया 2700। ऐसा कोई भी टेबल हमें तो नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 27 उठा लीजिए और सोचिए 27 किस किस के टेबल में आता है। पहला तो 9 3 आता है, ठीक है। अब सोचिए इसमें कुछ जीरो डाल के क्या हमारी वैल्यू 60 आती है। जैसे कितने जीरो हमने हटाए थे, 2 जीरो हटाए थे, एक जीरो इसको दे दो, एक जीरो इसको दे दो, माइनस करो, 60 आता है, ये आता है। इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फुल प्रूफ प्लान नहीं है लेकिन काम बन जाता है। हो गया माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है x माइनस 90 x प्लस 30 वेर x इक्वल टू 90 x इक्वल टू माइनस 30 का तो कंडीशन यही फेल हो जाएगा। अब बचा हमारा शॉर्टर साइड निकालने का, तो x की वैल्यू जो 90 है वही आएगी। लार्जर क्या है, 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। यूनिट लिखना हमेशा जरूरी है यहाँ पे। बाकी बीच में नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा, ये सब हर जगह लिखना जरूरी नहीं है, लास्ट में जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ a rectangle is 104 मीटर। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 104 मीटर। फॉर्मूला तो यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवीजन में चला जाएगा तो हो जाएगा 52। एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 52 मीटर, पहला कंडीशन। आफ्टर दैट एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया, दैट इज एल इंटू बी। कोई भी रेक्टेंगल है आपके पास, उसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी ही तो होता है ना। एल इंटू बी इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा कंडीशन 2। एल भी अननोन, बी भी अननोन, और इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये अगर आप इक्वेशन 1 पे ध्यान दें तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। एल प्लस बी इक्वल टू 52, इट मीन्स बी इक्वल टू 52 माइनस एल। ठीक है, अब b इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 52 माइनस एल। ये करने से हुआ क्या, दो वेरिएबल था, दो वेरिएबल से हमारा काम नहीं बनता, हमें एक वेरिएबल में चेंज करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने b के बदले लिखा 52 माइनस एल, इसके सपोर्ट से इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद 52l माइनस एल स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 640। ये सभी में से एक माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 52 और ये हो जाएगा प्लस 640। अगेन पहला का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट का है 640। 640 का कोई तो टेबल हमें नहीं पता, पहला टेबल तो एक होता है 64 इंटू 10, उससे हमारा 52 नहीं बनता। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, वही काम करते हैं, जीरो हटाते हैं और सोचते हैं कि 64 किस किस के टेबल में आता है। पहले तो आप देखिए 2 और 32, ठीक है, 4 और 16, इसमें से देखते हैं जीरो पुट करने पे, जो जीरो हटा है ना वो पुट करके कुछ आता है क्या। चलिए यहाँ पे जीरो करके देखते हैं, 20 और 32, 52 देता है, बिंगो देता है। तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा आराम से। एल स्क्वायर माइनस 32l माइनस 20l प्लस 640 इक्वल्स टू 0। एल कॉमन ले लिया तो एल माइनस 32 माइनस 20 अगर कॉमन लिया तो एल माइनस 32। अगेन एल की वैल्यू आ जाएगी 32 और 20, तो ये तो दोनों पॉजिटिव है तो कंडीशन 1 में आएंगे। इफ एल इक्वल टू 32
तो यहां से ले लेंगे b इक्वल टू 52 माइनस एल, 52 माइनस 32 दैट इज 20, और एल अगर 20 हो तो 52 माइनस 20 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। नंबर 7, a footpath of uniform width run around the inside of a rectangular field 32 meter long and 24 meter wide। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड है 32 और 24, ओके, और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है। मेन ये फुटपाथ है यूनिफॉर्म, जहां पे आप चल सकते हैं। इसकी जो विड्थ है मैंने x मान लिया है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, हमेशा एक जैसा, यहां भी यही रहेगा, यहां भी यही, यहां भी यही, यहां भी यही। इसका नाम हमने क्या ले लिया है, x ले लिया है। इसके अलावा गिवन में ये दिया है कि ये जो पाथ कवर कर रहा है, ये जो एरिया कवर कर रहा है फुटपाथ का, वो है 208। अब हम लोग को निकालना है कि ये जो विड्थ है x, ये कितनी होगी, ठीक है। क्लास 8 और 9 में इस तरह के कई क्वेश्चन बनाए थे, यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक एरिया है और अंदर में भी एक रेक्टेंगल है। आप देख सकते हैं अंदर भी एक रेक्टेंगल है और बाहर भी एक रेक्टेंगल है। अगर ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा ना। और ये क्या है, पाथ है, जो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है 208 मीटर स्क्वायर। तो अगेन यही करेंगे, ये जो बड़ा एरिया है वो क्या है 32 इंटू 24, इसमें से माइनस करेंगे ये छोटा वाला रेक्टेंगल, इसकी साइड क्या होगी ये हमें निकालनी पड़ेगी। अगर ये 32 है, ये पूरा साइड कितना है 32, यहां से कितना कम हो गया, x कम हो गया क्योंकि विड्थ इतनी थी, यहां से भी x कम हो गया, कितना बचा 32 माइनस 2x, तो हो गया 32 माइनस 2x, यहां का लेंथ हो गया, लिख देता हूं मैं 32 माइनस 2x। सिमिलरली यहां भी एक बार x यहां माइनस होता है, एक बार x यहां माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी, 32 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। ठीक, ये दोनों को जब मैंने माइनस किया, बड़े रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, आंसर क्या आया, फुटपाथ की एरिया 208। सॉल्व करने के बाद ये हो गया 768 माइनस 32 इंटू 24 768, 32 इंटू 2x 64x, माइनस 2x इंटू 24 माइनस 48x, माइनस 2x दैट इज प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 208। ये ब्रैकेट हटाने पे ये माइनस सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। सबसे पहले ये तो दोनों को ऐड कर देता हूं, 64 प्लस 48 होता है 112, ये होता है माइनस में, माइनस बन जाएगा प्लस में, ये 4x स्क्वायर बन जाएगा माइनस में। 208 को इधर ले आएंगे एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। सबसे पहले यहां से यहां कैंसिल हो गया और क्या हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 112x और ये माइनस 208। अब माइनस इसमें से और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लिया, बचा x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 52 इक्वल टू 0। हमारे पास नया इक्वेशन आया x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 52। पहला का 1, लास्ट का 52। चलो कोएफिशिएंट मिला के हो गया 52। 52 किस किस के टेबल में आता है, 13 4 जा तो आता है, ओके, और 2 जा और 26 2 जाता है, 26 और 2 क्या बनाता है 28 बनाता है। तो हमारा ये काम यहाँ पर बन गया। बहुत ही छोटा टेबल था, भले हमें 26 का टेबल आया चाहे नहीं है, लेकिन ये इतना छोटा था कि हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद x माइनस 26 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू हो गई 26 एंड 2, x की वैल्यू 26 एंड 2। अब ये 26 तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एक साइड जो बड़े रेक्टेंगल की है वो ऑलरेडी 24 है, अगर गैप ही 26 का होगा तो इसके बाहर चला जाएगा, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस 26, आंसर इज 2। यूनिट लिखना जरूरी है, दैट इज 2 मीटर। इतना ही निकाला है ना, कुछ और तो है नहीं। ओके, नंबर 8, two squares have side x centimeter and x plus 4 centimeter. The sum of their area is 656 square centimeter. Express this as an algebraic expression in x and solve the equation to find the sides of the square. हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आपको दिया गया ये है कि दो स्क्वायर है, एक का साइड है x और एक का साइड है x प्लस 4।
दोनों के एरिया, ध्यान दीजिए, एरिया को जब मैं ऐड करता हूं, इसका एरिया निकाला एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो आंसर दे रहा है 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स गिवन। निकालना क्या है हम लोग को, एक्सप्रेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा, एंड देन फाइनल आंसर निकालना है कि साइड कितनी है। ओके ठीक है, चलो जो गिवन पार्ट है यही बना लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 656 को इधर ले आइए। सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 640, 2 कॉमन लेके हटा देंगे, बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है बताना जो भी आपसे पूछा गया है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। ओके अब पहला का कोएफिशिएंट हो गया 1, लास्ट का हो गया 320। बनाना है 320 विद द हेल्प ऑफ 4। कैसे बनाए, अगेन मैंने आपको बताया है जब भी जीरो आए तो उसको थोड़ा कंसीडर मत करिए, सिर्फ 32 के बारे में सोचिए। 32 किस किस के टेबल में आता है, 16 टू जाता है। ओके क्या इसमें से अब जो जीरो हमने हटाया है, ये जीरो पुट करने के बाद 4 आता है क्या कहीं पे, चलो यहाँ पे जीरो डाला, 20 माइनस 16 दैट इज 4, बिंगो बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेने पे x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन लेने पे x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 कॉमन, x माइनस 16 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई माइनस 20 प्लस 16। माइनस 20 को तो कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि लेंथ हमारा माइनस में नहीं होता। अब ये x की वैल्यू ये तो हो गई, अब सेकंड निकाल देंगे x प्लस 4 दैट इज 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। यूनिट लिखना जरूरी है, दैट इज सेंटीमीटर। ओके Number 9. The dimensions of a rectangular field are 50 meter by 40 meter. एक rectangular field है जिसकी length है 50 by 40 meter. A flower bed is prepared inside this field, leaving a gravel path of uniform width all around the flower bed. आगे भी डेटा है लेकिन पहले इस पे वर्क करते हैं जो डेटा दिया गया है। अब इन्होंने क्या कहा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके हमने अंदर एक फ्लावर बेड बनाया और ये फ्लावर बेड इस तरीके से बनाया कि चारों तरफ एक पाथ क्रिएट हुआ और इस पाथ की खासियत ये थी कि ये यूनिफॉर्म विड्थ का था। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक की जो विड्थ है वो सेम होगी। सपोज सबसे पहले लिखेंगे सपोज दैट विड्थ इज x, तो यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x, सारे टाइम ये जो क्या होगी विड्थ बराबर होगी। तो इससे जो डेटा निकलता है वो क्या होता है वो चेक करिए। ये हो गया 50 मीटर, ये हो गया 40 मीटर। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर जगह की, ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह की, ये टोटल कितना था 50। x गया यहां से और यहां से भी x गया, 2x गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना बन जाएगा 50 माइनस 2x। सिमिलरली यहां भी यही होगा, यहां से x जाएगा, यहां से x जाएगा, ये क्या बचेगा 40 माइनस 2x। यही लिखा है मैंने 40 माइनस 2x और 50 माइनस 2x। अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा 50 इंटू 40। एरिया ऑफ फ्लावर बेड ये हो जाएगा 40 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x। और अगर बात करें ये ग्रेवल पाथ की, ये पाथ की जिसकी विड्थ सेम है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, अगर हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, तो क्या करेंगे बड़ा एरिया माइनस ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो हमने क्या किया, ये बड़ा एरिया 50 माइनस 40 को पहले लिखा और माइनस किया ये फ्लावर बेड को, तो ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अब तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड एरिया ऑफ पाथ। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवल द पाथ एट ₹30 and ₹20 per square meter respectively is 52,000. Find the width of the gravel path. देखो ये जो इन्होंने फ्लावर बेड लगाया ना, इसका कॉस्ट पड़ा इनको, कितना पड़ा 30 रुपीज। 30 रुपीज क्या 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मान लो 1 मीटर होगा तो 30 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर होगा तो 2 इंटू 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब रुपीज में 2 इंटू 30, 3 होगा तो 3 इंटू 30। उसी तरीके से अगर 40 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x होगा तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है ना। अभी
ये हो गया 30 के रेट से हुआ, और ये जो लेवलिंग की गई है ना, ये जो पाथ है ये 20 रुपीज के हिसाब से की गई है। ओके, अब इसकी एरिया क्या है, अगर 1 मीटर स्क्वायर होती तो क्या करते, 1 इंटू 20, 2 होती तो 2 इंटू 20। हमारे पास कितना है, हमने कैलकुलेट करके लिखा है, दैट इज 180 माइनस 4x स्क्वायर, यही होगा ना, दिस वन माइनस दिस वन, यही तो हमने निकाला था एरिया ऑफ पार्ट, इतना निकला था। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो हमारा रुपीज में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ फ्लावर बेड को हमने मल्टीप्लाई किया 30 से क्योंकि वही कॉस्ट है, इसे मल्टीप्लाई किया 20 से क्योंकि वही कॉस्ट है, और दोनों को जब ऐड किया, दोनों को जब 30 और 20 को ऐड किया तो आंसर आया 52,000। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं आते, तो अगर छोड़ भी दिया ना तो इट्स फाइन, कुछ ज्यादा पंगा नहीं होगा। जो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होने लगे ना, जिसमें मल्टी लेयर्स क्वेश्चन हो, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। चलो अब वापस से शुरू करते हैं। हमने पहले ही इसकी वैल्यू निकाल ली थी, दैट इज था 2000 माइनस 180 प्लस 4x स्क्वायर, 2000 माइनस 180 प्लस 4x स्क्वायर। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, पाथ को 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 52,000। 10 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से एक 0 चला जाएगा, इसमें से 0 चला जाएगा तो हो जाएगा 3 और 2, और उधर जाके 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5200। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3, मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई ये सब किया, अब देख लो आराम से। उसके बाद रिड्यूस कर दिया, 5200 को इधर लाके रिड्यूस कर दिया, इतना हो गया। अब इसमें से भी हम 4 रिड्यूस कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 हो गया। अभी क्या करें, ये हो गया 1, ये हो गया 200, बना कितना 200, बना कितना, बनाना कितना है 45। एक काम करो, 0 हटा दो, एक 2 0 हटा दोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 20 इज फाइन। 20 कैसे बनता है, 4 इंटू 5, इसमें से बनाना क्या हम लोग को 45, तो अगर मैं 40 कर दूं, 40 और 5 कर दूं तो काम बन जाएगा ना हमारा, तो 40 और 5 कर दिया। अब ये सॉल्व करने के बाद आया x माइनस 40, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आई 40 एंड 5। अब इसमें से हम 40 वाली वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी एक इक्वेशन डाल दो ना, वैसे आपको दिखाना पड़ेगा, ये इक्वेशन डाल के 40 माइनस 2x, इट मीन्स 40 माइनस 40 इंटू 2 दैट इज 80 एंड आंसर इज माइनस 40। तो ये कंडीशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंडीशन लेने पे लेंथ जो है माइनस में हो जाएगी, दैट कैन बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। हो गया ना, ये x की वैल्यू आ गई, एंड लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, आंसर तो मीटर में है। नंबर 10, एन एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ सर्टेन साइज एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 128। इफ द टाइल हैज बीन 2 cm smaller each way, 200 tiles would have been needed to pave the same area. Find the size of larger tiles. As per the question, ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइल्स है, इसकी साइज हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर टाइल इज x, ओके। अब इनका कहना ये है कि इस टाइल से मुझे ये एरिया पूरा भरना है, जैसे आपके घर में भी टाइल्स लगता होगा, तो एक टाइल्स तो नहीं लगता है, कई टाइल्स लगते हैं, तो यहां पे इस टाइल्स से इसको पूरा कवर करने में 128 टाइल्स चाहिए। तो टोटल कितना एरिया कवर हुआ, तो सिंपल सी बात है, जितना इसकी एरिया है इंटू 128 इक्वल टू इस पूरे के एरिया हो गए, तो हमने लिख दिया 128 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी इनका कहना यह है कि जो नई टाइल्स आई, हमारे पास कुछ नई टाइल्स आई जिसकी लेंथ क्या है, इससे 2 सेंटीमीटर कम है इन ईच वे, मतलब ये साइड में भी x माइनस 2 हो जाएगा और ये वाले साइड में भी x माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों की लेंथ बराबर हो गई, ये L और B बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक स्क्वायर टाइल्स हो गया। ये टाइल्स को जब हम लगाएंगे इसे पूरा फुलफिल करने में, तो हमें 200 टाइल्स चाहिए, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 200 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। अब ये दोनों कौन से एरिया को कवर कर रहे हैं, इसी एरिया को कवर कर रहे हैं ना, तो जो एरिया निकलेगा वो तो हमें दोनों के लिए बराबर होगा, तो हमने लिख दिया बीच में इक्वल्स टू। सॉल्व करने के बाद 128 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद 200 एक्स स्क्वायर प्लस 800 माइनस 8x। अब क्या करेंगे, सारे टर्म को इधर ले आते हैं ताकि आसानी से हम सॉल्व कर सके। हो जाएगा
72x² माइनस 800x प्लस 800 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया इसलिए प्लस में आया, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या करेंगे, 8 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 9x² माइनस 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 100 है, टोटल कितना बन गया, 900 बन गया। बनाना क्या है, 100। ये तो बहुत ही आसान है, 90 और 10 बनता है 900 और बनाता है 100, हो गया ना आसानी से। हो जाएगा 9x² माइनस 90x माइनस 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। इस सॉल्व करने के बाद होता है 9x माइनस 10 x माइनस 10 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू 10/9 एंड 10। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में, x की वैल्यू पूछी गई है। ये सिर्फ x की, लार्जर की पूछी गई है, इसकी वैल्यू तो हमने पहले से x लेके रखी है। ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम सेकंड टाइल्स में डाल के देखते हैं। सेकंड टाइल्स जो है x माइनस 2 की है। अगर मैं टाइल्स लूं 10 माइनस 9 और ये -2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज -8/9। इट कांट बी पॉसिबल क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर। चलो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अ फार्मर हैज 70 मीटर ऑफ फेंसिंग with which he enclosed 3 sides of rectangular shaped pen, the fourth side being a wall. If the area of pen is 600 square meter, find the length of its shorter side. फार्मर के पास ये लैंड है रेक्टेंगुलर, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं इनकी जो लेंथ है दैट इज x एंड जो ब्रेड्थ है वो है y। अब इनका कहना यह है कि फार्मर के पास 70 मीटर का एक फेंसिंग था जो इसने 3 साइड लगाया। मान लो कि यहां से यहां तक लगाया, ये दूर दिखाया है, एक्चुअली यहां पे लगा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक लगाया और ये जो बाकी एक पार्ट है इसमें नहीं लगाया क्योंकि इधर एक वॉल थी तो जरूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 70 मीटर होगा। यही टोटल फेंसिंग हुई है ना। आफ्टर दैट उसका कहना यह है कि ये जो एरिया है इसके पास रेक्टेंगुलर एरिया, ये है आपका 600 मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी दैट इज x इंटू वाई। तो हमारे पास दो सिनेरियो हो गया, x इंटू वाई इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर और यहां पे हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 70 मीटर। अभी क्या करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, किसी एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू हमने निकाल ली 600 अपॉन x। अब ये वाला जो पार्ट है 600 अपॉन x, ये हम यहाँ पे y पे पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 600 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 70। x कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 600 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 70। x इधर चला गया, 70x हो गया, 70x को इधर ले आइए माइनस 70x। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल्स टू 0। पहले का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 300। अगेन मैंने आपको बोला है कि इसमें से एक नंबर हटा दिया करिए, ट्राई करिए 2 नंबर के साथ हम डील करेंगे। 30 किस किस के टेबल में आता है, 15 2 जो आता है। क्या इससे कॉम्बिनेशन बनता है क्या हमारा 35 का, तो ध्यान दीजिए अभी भी एक जीरो हमें लगाना बाकी है, तो 15 और 20 इस बिकम 35 हो गया। कॉमन लेने के बाद x माइनस 50 माइनस 20 कॉमन लेने के बाद x माइनस 50, ये वाला पार्ट कॉमन आया, x माइनस 50 x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो गई 15 मीटर और 20 मीटर। अब केस 1 में अगर x की वैल्यू 15 मीटर हो तो यहाँ पर है ना कि कहीं से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आसान लग रहा है क्योंकि पहले ही से 600 अपॉन x है, तो y इक्वल टू होगा 600 अपॉन 15 दैट इज 40 मीटर। अगर x की वैल्यू 20 है तो क्या होगा, 600 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 30 मीटर। नंबर 12, a square lawn is bounded on 3 sides by a path 4 meter wide। चलिए पहले ये जो दिया है उसी का कुछ बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लॉन है जिसका शेप स्क्वायर का है, तो एज्यूम कर लेते हैं द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन इज x मीटर। इसके अलावा कहना है कि इसके चारों तरफ, चारों नहीं 3 तरफ एक वॉकिंग पाथ है जिसकी विड्थ 4 मीटर है, ठीक है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे कि इससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन थे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हुआ करता था, अंदर फ्लावर बेड हुआ करता था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये पूरा एरिया निकाल देते थे, फिर ये फ्लावर बेड या जो भी है उसका एरिया निकाल देते थे, एंड देन लास्ट में हम लोग ये दोनों माइनस करके पाथ का एरिया निकाल लेते थे।
सिमिलरली यहां भी हम लोग वही करेंगे। पहले ये अंदर का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो एरिया ऑफ लॉन इज एक्स स्क्वायर। पूरे का एरिया क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पार्ट एक्स है और ये विड्थ 4 है, ये विड्थ 4 है, तो कितना हो गया, x प्लस 8 हो गया। तो x प्लस 8 एक लेंथ हो गई। और अगर इस बारे में बात करूं तो यहां से यहां तक लेके x है और यहां से यहां तक कितना है, 4 है, तो कितना हो गया, x प्लस 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। हमारे पास दो एरिया निकल गया। अब बचा क्या, अब बस ये पाथ कितने का है, दोनों को माइनस कर देंगे। पहले टोटल एरिया मैंने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। इसमें से अगर मैं लॉन का एरिया माइनस कर दूं एक्स स्क्वायर, जो मैंने किया, तो हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 12x प्लस 32। अब आते हैं हमारे पास गिवन में क्या है। इफ द एरिया ऑफ पाथ, ये एरिया ऑफ पाथ है, इज मतलब इक्वल्स टू, यहां लिखा ये, और इक्वल्स टू 7/8 दैट ऑफ द लॉन, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एरिया ऑफ लॉन। ये अब हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गया। 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 96 प्लस 256 इक्वल टू 7x स्क्वायर। सब इधर ले जाके सॉल्व करेंगे और साथ में माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा, ये 7x स्क्वायर प्लस में आएगा, 7x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 256 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट हो गया 7 और हो गया 256। मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं, क्योंकि फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हो गया 7 और 256 होता है 16 और 16 का। ओके, इससे कुछ बन सकता है क्या, 96 16 7 जा होता है 112 और ये 16, तो 112 और 16 96 बनाता है। यहां तो बन गया जल्दी से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो इस तरह के क्वेश्चन आप रट्टा भी मार सकते हैं। बाकी किस पर हो गया 112x प्लस 16x माइनस 256 इक्वल्स टू 0। 7x कॉमन लेके x माइनस 16, 16 कॉमन लेके x माइनस 16, ये दोनों आ गया बराबर, तो हो गया 7x प्लस 16। x की वैल्यू हो गई 16 और माइनस 16/7। सिंपल सी बात है, ये वाला तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, बाकी बचा सिर्फ 16 मीटर, यही आपको निकालना था। चलो फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर। एक बिग रेक्टेंगुलर रूम है जिसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो साइड है x और y है, तो लिख देते हैं सपोज लेंथ इज y एंड ब्रेड्थ इज x। अब इनका कहना है इफ द लेंथ वेयर डिक्रीज बाय 5 मीटर। अभी मैंने क्या किया, इसकी जो लेंथ थी ना y, इसको डिक्रीज कर दिया 5 मीटर से, और जो ब्रेड था उसे मैंने 5 मीटर से इंक्रीज कर दिया एज पर क्वेश्चन। ये करने के बाद भी इनकी जो एरिया है ये 300 मीटर स्क्वायर ही रहती है। वर्ड इस्तेमाल किया है इन्होंने अनअल्टर्ड, इसका मतलब कि चेंज नहीं होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, ये जो लेंथ है x और y, ये हमें पता करना है। तो चलो दोनों सिनेरियो लिख लेते हैं। पहले सिनेरियो में x इंटू वाई करेंगे, यानी एरिया निकालेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 300 मीटर स्क्वायर। दूसरे सिनेरियो में ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, बट अभी भी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300 मीटर स्क्वायर। आंसर है 300। y माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल्स टू 300। अब ये ऐसे तो नहीं बन सकता क्योंकि दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तो ये पहले वाले से उठाएंगे, y की वैल्यू चेंज कर देंगे, y इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय x होगा। यहाँ पे y की वैल्यू चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद ये हो गया, अभी x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 300 माइनस 5x डिवाइडेड बाय x और x प्लस 5। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 300x। ये दोनों बचा 300 माइनस 5x x प्लस 5। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू ये आया, जिसमें 300x और 300x इधर कैंसिल हो गया। बाकी बचा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1500। माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये x स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन याद रखिए प्लस 5x और ये हो जाएगा माइनस 300। अगेन इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 300, तो टोटल बन गया 300। 300 को पूरा तो नहीं लेना है, एक जीरो कम कर दीजिए, ज्यादातर दो डिजिट के साथ ही खेलिए। 30 नंबर किस किस में आता है, 15 2 जाता है और किस में आता है 6 5 जाता है। बनाना क्या हम लोग को, 5 बनाना है, तो ये 15 और 20 के खेल में हो जाएगा। तो 20x माइनस 15x
अगेन x कॉमन लेने पे x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लेने पे x प्लस 20, x हो गया आंसर x माइनस 15, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 15 और माइनस 20 मीटर। अब ये वाले को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, आपको पता है क्यों। निकालना क्या है, निकालना है हमें लेंथ, और निकाल क्या दिया हमने x निकाल दिया। चलो कोई नहीं, कोई भी इक्वेशन में पुट करो और निकाल लो। y की वैल्यू है 300 अपॉन 15 इक्वल टू 20, तो 20 मीटर आपका आंसर होगा। ओके चलिए, ये यूनिट भी खत्म हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।